आज हम लोग बात करने वाले हैं सी एंड पाइथन के डिफरेंस की। यहां पर हम जो कंपैरिजन करेंगे वो मेनली कंपैरिजन करेंगे दोनों के फीचर्स को लेके, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। तो यदि हम सी की बात करें तो सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्हाइल पाइथन सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सी में हमेशा जब हम ड्राइवर फंक्शन की बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग कहां से स्टार्ट होगी, राइट? सो द ड्राइवर फंक्शन ऑफ सी इज मेन से हम हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, बट देयर इज नो सच टाइप ऑफ ड्राइवर फंक्शंस इज अवेलेबल इन पाइथन। In C language, the extension of the file is .c, while in Python, the extension is .py. The most, again, important difference, C is a platform-dependent language, while Python is a platform-independent language. And the reason is that Python generates a bytecode. C supports header file, while Python supports packages. So it uses compiler for code translation, while Python uses both compiler and interpreter. यहाँ पर Python फिर से एक स्टेप ऊपर आती है सी से। सी इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। यदि आप सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो द बेस्ट चॉइस इज सी, बट अगर आप एआई एमएल वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, सो नो डाउट अनडाउटली पाइथन इज द बेस्ट चॉइस। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं सी एंड पाइथन के डिफरेंस की। दोनों लैंग्वेजेस आज मार्केट में अवेलेबल हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। यहां पर हम जो कंपैरिजन करेंगे वो मेनली कंपैरिजन करेंगे दोनों के फीचर्स को लेके, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। ठीक है, नो डाउट पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सी ओवर अ पाइथन, या व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ पाइथन ओवर अ सी लैंग्वेज। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और स्टेप वन पे अभी हम पाइथन को कंपेयर कर रहे हैं सी के साथ, देन स्टेप टू पे हम पाइथन को कंपेयर करेंगे सी प्लस प्लस के साथ, देन जावा के साथ, देन आर लैंग्वेज के साथ। तो सारी लैंग्वेजेस से कंपेयर करके देन फाइनली हम डिसाइड करेंगे कि विच इज द बेस्ट चॉइस फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट्स। नो डाउट पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल लैंग्वेज, मोस्ट यूजेबल लैंग्वेज राइट नाउ। बट चलिए बात करते हैं कंपैरिजन को लेके। तो यहां पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सी दोनों डिफरेंस, दोनों लैंग्वेज अलग अलग है, दोनों लैंग्वेज के फीचर्स अलग अलग हैं। ओके, और आप एक चीज और समझिए, पाइथन का जो इंटरनल कंपाइलर है दैट डिजाइन्ड इन सी लैंग्वेज। पाइथन के बारे में जब हम फीचर्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे कि पाइथन जो है इज बेसिकली डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। ओके, तो चलिए बात करते हैं यहां पे सबसे मेजर डिफरेंस जो है वो सबसे पहला डिफरेंस, दैट इज व्हाट, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी आज अगर हम किसी भी लैंग्वेज को जब हम कंपेयर करते हैं कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज हम ये बताते हैं कि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे काम कर रहा है। ओके, तो यदि हम सी की बात करें तो सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्हाइल पाइथन सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। कि जब हम पाइथन में कोड लिखेंगे तो सिमिलरली अगर हम बात करें, नो डाउट अभी मैं जावा को डिफरेंशिएट बाद में करूंगा, लेकिन यदि हम सी, पाइथन और जावा को इस पॉइंट पे डिफरेंस की बात करें तो हम बोलते हैं सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड, पाइथन इज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाइल जावा इज कंप्लीटली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो कोई भी लैंग्वेज जब अपने फीचर्स की बात करती है या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती है तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि उसकी प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है, राइट? सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सी एंड पाइथन। इट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्हाइल पाइथन सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सेकंड, जब हम सी की बात करते हैं तो वी नीड अ ड्राइवर फंक्शन फॉर अ प्रोग्रामिंग। तो सी में जो ड्राइवर फंक्शन है, जहां से आपका कंपाइलर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है, दैट ड्राइवर फंक्शन इज मेन। सी में हमेशा जब हम ड्राइवर फंक्शन की बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग कहां से स्टार्ट होगी, राइट? सो द ड्राइवर फंक्शन ऑफ सी इज मेन। मेन से हम हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, बट देयर इज नो सच टाइप ऑफ ड्राइवर फंक्शंस इज अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन में हम किसी मेन को यूज नहीं करते हैं कंपाइलिंग स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो यहां पर आप द सेकंड डिफरेंस, द मेन इज अ ड्राइवर फंक्शन इन सी, व्हाइल देयर इज नो ड्राइवर फंक्शन अवेलेबल इन पाइथन फॉर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। ओके, देन द थर्ड वन इज डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज इज डेनिस रिची एंड द डेवलपर ऑफ पाइथन इज गुडो वैन रोसम। किसी के जो डेवलपर है वो डेनिस रिची है और पाइथन के जो डेवलपर है इज गुडो वैन रोसम। ठीक है, डिफरेंस है, दोनों के डेवलपर के भी डिफरेंस है। ओके, देन विल
टॉक अबाउट द एक्सटेंशन। जब हम C में कोड लिखते हैं तो हमारी फाइल का एक्सटेंशन होता है .c। In C language the extension of the file is .c, while in Python the extension is .py। C का जो सोर्स कोड है, that source code is stored in a file called .c file, while the Python source code is stored in a file called .py file। Again the difference between C and Python कोड एक्सटेंशन, राइट, कि C का कोड .c फाइल क्रिएट करता है जबकि Python का कोड .py फाइल क्रिएट करता है। ओके, तो आई होप इन छोटे छोटे से डिफरेंसेस को आप समझ पा रहे हैं। स्टेप अभी हमने छोटे डिफरेंसेस से लिए, आगे स्टेप बाय स्टेप हम टेक्निकल डिफरेंसेस की भी बात करने वाले हैं अभी। ओके, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड, डेवलपर के नाम का डिफरेंस, ठीक है, ड्राइवर फंक्शंस, हियर वी हैव अ ड्राइवर फंक्शन मेन बट देयर इज नो ड्राइवर फंक्शन इन पाइथन, ठीक, डेवलपर्स इन द एक्सटेंशन, ये भी हमने सिंपल डेफिनेशंस की बात की। देन द नेक्स्ट वन, द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, कि यदि मैंने सी का एक प्रोग्राम किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया है, ओके, एंड इफ आई वांट टू ट्राई द exe फाइल ऑफ दैट प्रोग्राम इनटू सम अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि सी के प्रोग्राम को मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकूं। इट्स अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज व्हाइल Python is a platform independent language, and the reason is that Python generates a byte code। ठीक है, कि यदि हम Python को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं तो रीजन इज दैट Python जनरेट्स अ बाइट कोड। अभी आगे हम उस पर बात करते हैं। ओके, सो दिस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, दिस वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C एंड Python, कि Python को कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसको C से डिफरेंशिएट करती है, उसी में से कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है। डेवलपर का नाम डिफरेंशिएट नहीं करता है, ठीक है। दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी तक हमने बात की है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड, बोथ इट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड। एंड द सेकंड मेजर डिफरेंस, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो यहां पर इन मेजर डिफरेंसेस को आप समझने की कोशिश करिए कि किन पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन बेटर है सी से, या किन पॉइंट पे सी बेटर है पाइथन से। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज टोटल रिजर्व वर्ड इज 32। In C language we have a total 32 reserve word। reserve word I hope आप समझते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, जो डेवलपर अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने पर्पस के लिए लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। सो इन C we have total 32 reserve word, but in Python we have total 33 reserve word, and in the upgraded version is having 35। ठीक है, so total reserve word in Python is 33 and upgraded version contain 35 reserve word and total reserve word in C actually 32। लेकिन अभी हम इसमें 33 ही काउंट करेंगे। ओके, सो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन C एंड Python। रिजर्व वर्ड, यू नो, लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर। ओके, सिमिलरली यहां पर रेंज, इफ, एल्स, फॉर, डू, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, देयर आर पास, these are the differences supported, these are the reserve word which is having in Python, और C के अपने रिजर्व वर्ड है। तो दिस इज अनदर मेजर डिफरेंस रिजर्व वर्ड को लेके जो भी हमने बात की। देन द नेक्स्ट वन, यूज स्टोरेज क्लासेस। जब हम C की बात करते हैं तो C यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस लाइक ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न। दिस आर द स्टोरेज क्लासेस सपोर्टेड बाय C लैंग्वेज। ऑटो का क्या मतलब है, C में स्टैटिक क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, एक्सटर्न क्या होता है। यदि आप इस डिफरेंस को पढ़ना चाह रहे हैं, सो नो डाउट देयर इज अ कोर्स अवेलेबल ऑफ C लैंग्वेज इन डेटा फ्लेयर, ठीक है, वहां पर आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, स्टोरेज क्लासेस क्या होती है। लेकिन देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि C सपोर्ट्स स्टोरेज क्लासेस, जहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी यूज कर सकते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, बट सच टाइप ऑफ स्टोरेज क्लासेस इज नॉट इन Python। Python डोंट हैव एनी स्टोरेज क्लासेस कॉन्सेप्ट। ओके, तो दिस इज अनदर डिफरेंस कि C में स्टोरेज क्लासेस होती हैं बट Python डोंट हैव स्टोरेज क्लासेस। ओके, देन नेक्स्ट डिफरेंस अगेन, C यूजेस पॉइंटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन C, पॉइंटर्स, जिसको लेके हम काफी प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जहां पर हम डायनेमिक एप्लीकेशन क्रिएट करने की बात करते हैं पॉइंटर को यूज करके। तो C यूजेस पॉइंटर बट Python डोंट हैव अ पॉइंटर कॉन्सेप्ट। Python में कोई पॉइंटर नहीं होते। ओके, Python एक्चुअली C यूजेस पॉइंटर फॉर रेफरेंस वेरिएबल। तो यहां पर भी हम बोलते हैं Python इज हैविंग अ रेफरेंस कॉन्सेप्ट बट Python इज हैविंग अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। इन C एक्चुअली हम पॉइंटर को यूज करते हैं रेफरेंस के लिए, रेफरेंस वेरिएबल के लिए। ओके, तो जब भी हम C में बात करते हैं तो पॉइंटर्स इज यूज्ड फॉर रेफरेंस वेरिएबल बट देयर इज नो पॉइंटर इन Python, बट यस Python इज हैविंग रेफरेंस ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट,
कि पाइथन में रेफरेंस ऑब्जेक्ट जरूर होता है बट नॉट यूजिंग पॉइंटर। तो आई होप इन छोटे छोटे से डिफरेंसेस को आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो समझना पड़ेगा बेटा, समझने की कोशिश करो। जब आप कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो लैंग्वेज का, तो वहां पर आपको उनके फीचर्स को कंपेयर करना होता है कि कौन से फीचर्स एक्स लैंग्वेज में बेटर है और कौन से फीचर्स वाई लैंग्वेज में बेटर है। और अभी तो हम बहुत सारे डिफरेंसेस की बात करेंगे, पाइथन को जावा से, पाइथन को C++ से, पाइथन को R लैंग्वेज से, और ये डिफरेंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और आप समझिए, यदि आपने दोनों लैंग्वेज पढ़ी है तब तो आपको कंपलसरी डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। यदि आप अपने रिज्यूमे में C भी लिखते हैं, पाइथन भी लिखते हैं, C++ भी लिखते हैं, तो हक बनता है इंटरव्यूअर का आपसे डिफरेंस पूछने का, क्योंकि आपने अपने रिज्यूमे में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। यदि आपने C भी लिखा है, पाइथन भी लिखा है, तो बिल्कुल पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन C एंड पाइथन। यदि आपने C++ भी लिखा है, पाइथन भी लिखा है, तो बिल्कुल पूछा जाएगा C++ और पाइथन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमारे इंजीनियरिंग में या जो भी कोर्स हम कर रहे हैं उसमें जितनी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं वो सारी रिज्यूमे में लिख देते हैं। जबकि मैं आपको हमेशा पहले भी सजेस्ट करता हूं कि रिज्यूमे में वही लिखें जिसमें आपका परफेक्शन है। अगर आपको लगता है कि आपको C और पाइथन दोनों बहुत अच्छे से आती है तो बिल्कुल आप रिज्यूमे में लिखें, लेकिन फिर प्रिपेयर रहिए इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको लगता है कि सर हमने जावा भी बहुत अच्छे से पढ़ी है और पाइथन भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो बिल्कुल आप लिखिए, बट प्रिपेयर रहिए फिर जावा और पाइथन में डिफरेंस वाले क्वेश्चंस के साथ। तो रिज्यूमे में क्या लिखना है, इसके लिए नो डाउट मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा लेक्चर, एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूं, हाउ टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे। कई बार बिगिनर, फ्रेशर्स, कई बार ये बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर रिज्यूमे कैसे बिल्डअप किया जाए। एज अ फ्रेशर हमारा रिज्यूमे कैसे होना चाहिए, क्या वो 1 पेज होना कंपलसरी है? हमें तो बोला गया सीनियर ने आपका रिज्यूमे 1 ही पेज का होना चाहिए, फ्रेशर हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिज्यूमे बिल्डअप किस तरीके से करना है, ठीक है, करिकुलम विषय और रिज्यूमे में क्या डिफरेंस है सर, इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए लेके आऊंगा। डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक लेक्चर, एक वीडियो लेके आने वाला हूं जहां पर हम केवल बात करेंगे रिज्यूम बिल्डअप के बारे में कि किस तरीके से हमें अपना रिज्यूम बनाना चाहिए। ठीक, चलिए, तो अभी तो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि जहां रास्ता भटके तो कहीं और निकल लेंगे, इसलिए बेटर है अभी हम पहले अपने टॉपिक पे फोकस रहे। नेक्स्ट, C यूज करता है हेडर फाइल फॉर स्टोरिंग द फंक्शंस। एक्चुअली हम बोलते हैं फंक्शंस आर इज स्टोर्ड इन हेडर फाइल्स इन C लैंग्वेज, या हम बोलते हैं हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो C में जितने भी फंक्शंस हैं दे आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल, जिनका एक्सटेंशन होता है .h। ठीक है, .h is basically used for storing the header files. The similar concept in Python but not in header file. Python uses module and packages. और हम पढ़ेंगे आगे कि Python का हर मॉड्यूल जो होता है वो .py फाइल होती है। मतलब every program of Python is a module, and that modules contain function and modules is stored in packages. तो जो header files होती है C में, वही Python में packages होते हैं। C की header files में function होते हैं, Python की header files में मॉड्यूल्स होते हैं, और मॉड्यूल्स फंक्शंस कंसिस्ट करके रखते हैं, या मेथड, जहां पर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो फंक्शन मेथड कहलाती है। तो यहां पर आपको डेटा स्टोरेज कहां मिलेगा, पैकेज में। हियर वी हैव अ हेडर फाइल्स कॉन्सेप्ट। तो C सपोर्ट्स हेडर फाइल व्हाइल पाइथन सपोर्ट्स पैकेजेस। ओके, अनदर डिफरेंस बिटवीन C एंड पाइथन। ठीक, नेक्स्ट की हम बात करें अगर, अनदर सम मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस, C do not support exception handling and multi-threading, which is one of the most important requirement of today's era। कि जब हम exceptions की बात करते हैं, जब हम run time applications की बात करते हैं, जब हम run time error की बात करते हैं, so that is called an exception। The exception means the unexpected error which occur at run time in program, but C don't have exception handling concept। और यहां पर जब हम C में एक्सेप्शन हैंडलिंग ना होने की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जहां पर हमें C में समझ में आता है कि C डोंट हैव एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप C में कोड लिखते हैं तो आप अपना एक अरे डिक्लेयर करिए, इस अरे को लिखिए 5 साइज का, और इस अरे में लूप लगा के आप 5 से ज्यादा एलिमेंट एंटर कर दीजिए, देयर इज नो एरर। मान लो मैंने 10 एलिमेंट एंटर कर दिए C में, इस अरे में scanf के साथ, scanf %d, %, A of I। सपोज ये आप C में कोड लिखिए, देयर इज नो एरर, कि यदि अरे अपनी लिमिट को क्रॉस भी करता है तो कोई एरर नहीं आएगी। रीजन इज दैट देयर इज नो रन टाइम एरर चेकिंग कॉन्सेप्ट इन C में कोई रन टाइम एरर चेकिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, और रन टाइम एरर नहीं है, सो C डोंट हैव एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं द एरर व्हिच ऑकर एट रन टाइम, राइट। तो दिस इज नॉट सपोर्टेड इन C लैंग्वेज, बट यस
this is support in Python. Exception handling supports in Python. Multi-threading, to run more than one application at the same time, कि एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल छोटे छोटे थ्रेड्स को रन करना, तो हम बोलते हैं सी के बारे में, इट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. C is a single threaded language, while Python is a multi-threaded language. Always remember, C जो है वो single threaded language है, लेकिन Python multi-threaded language है. तो this is one of the most important factor जहां Python differentiate होती है C से, कि बॉस exception handling and multi-threading is one of the requirement of the language in right now. So obviously बात है, यहां Python is better than C language because C do not have an exception handling and multi-threading concept. Okay, then the next one, यूजेस स्विच केस स्टेटमेंट. सी में जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो हमारे पास इफ एल्स भी अवेलेबल है, स्विच केस भी अवेलेबल है, बट पाइथन डोंट हैव अ स्विच केस कॉन्सेप्ट. पाइथन में हमारे पास इफ एल्स है, मल्टीपल इफ एल्स है, इफ एलिफ है. दिस आर द कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, बट देयर इज नो स्विच केस इन पाइथन. पाइथन डोंट हैव अ स्विच केस स्टेटमेंट. ऑलवेज रिमेंबर, स्विच केस नॉट सपोर्टेबल इन पाइथन. पाइथन में स्विच केस सपोर्टेबल नहीं है, बट इन सी वी हैव अ स्विच केस स्टेटमेंट. ठीक है, ब्रेक कंटिन्यू दोनों जगह पर है, लूप दोनों जगह पर है. दिस इज द ओनली डिफरेंस कि स्विच केस इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन. ओके, देन द नेक्स्ट डिफरेंट, स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक्ड लैंग्वेज. स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक्ड लैंग्वेज है सी, व्हाइल पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. जब हम पाइथन के फीचर्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, व्हाइल सी इज अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक्ड लैंग्वेज. इसका मीनिंग ये होता है कि सी में हम जब भी किसी वेरिएबल को यूज करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल. हमें सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना है. ठीक है, यू हैव टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल. और अगर मैंने सी को इंट डिक्लेयर किया है, सो इट अलाउड ओनली इंटीजर वैल्यू इनसाइड दिस. यदि मैंने 10 दिया है, या सपोज क्वेश्चन आता है सर हम सी में ए में बी भी तो दे सकते हैं सिंगल कोड में, बिल्कुल दे सकते हैं, बट इंटरनली इट स्टोर्ड 66 हियर. आस्की वैल्यू स्टोर्ड उसने इंटीजर ही किया है. यदि मैंने सी में लिखा a इक्वल टू 10.123, ठीक है, तो इट इज स्टोर्ड ओनली 10 हियर, बिकॉज द डेटा टाइप ऑफ सी इज इंट. सॉरी, द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन सी इज इंट. ओके, ए का जो डेटा टाइप है वो इंट है और वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड है कि आपने इंट डिक्लेयर किया है, सो दैट यू कैन नॉट स्टोर एनी अनदर वैल्यू इन दिस वेरिएबल. और अगर आपने दी तो वो उसको इंप्लिसिटली कन्वर्ट कर लेगा इंटीजर में. लेकिन सी दिस वन पाइथन में अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 10, सो राइट नाउ दिस टाइप ऑफ द a इज इंटीजर, बट आफ्टर दिस अगर मैंने लिखा 10.19, द टाइप इज फ्लोट. यदि मैंने लिख दिया a इक्वल टू हेलो, सो द टाइप इज str स्ट्रिंग. यदि मैंने लिख दिया a इक्वल टू ट्रू, सो टाइप इज बूलियन. डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कि जिस टाइप का डेटा आप देंगे उस टाइप में ऑब्जेक्ट वेरिएबल अपने आप को चेंज कर लेगा. बट हियर द स्ट्रिक्टली टाइप्ड कि अगर आपने इंट लिखा है, सो इट फॉलोज द इंटीजर कॉन्सेप्ट. द सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हम जावा में भी बात करते हैं कि जावा इज ए स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक लैंग्वेज, व्हाइल पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये भी. ठीक, देन द नेक्स्ट डिफरेंस जो हम बात करेंगे यहां पे, यूज कंपाइलर फॉर कोड ट्रांसलेशन. सी यूजेस कंपाइलर. हम बोलते हैं सी इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, कि सी का प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं इट इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर, व्हाइल पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर. और यहां पर हम जिट कंपाइलर को भी यूज करते हैं. इवन वी सेड पाइथन का प्रोग्राम जो है वो कंपाइल भी होता है और वो इंटरप्रेटेड भी होता है. ठीक है, पाइथन यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. पाइथन कंपाइलेशन के लिए जिस कंपाइलर को यूज करता है वो है जिट कंपाइलर. ठीक है, एंड ऑल्सो इट यूजेस इंटरप्रेटर फॉर कोड ट्रांसलेशन. तो इट यूजेस कंपाइलर फॉर कोड ट्रांसलेशन, व्हाइल पाइथन यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. यहां पर पाइथन फिर से एक स्टेप ऊपर आती है सी से. लेकिन यहां पर अगर बात की जाए स्पीड की, सो सी इज मच फास्टर देन पाइथन. यदि स्पीड की बात की जाए तो सी के प्रोग्राम, सी लैंग्वेज इज मच फास्टर देन पाइथन, बिकॉज रीजन यहां पर यही है, सी यूजेस कंपाइलर व्हाइल पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर. और यदि कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यूज करती है तो ऑब्वियस सी बात है कोड एग्जीक्यूशन स्लो होता है. तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, कि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. यहां पर लैंग्वेज दोनों को यूज कर रहा है, एंड रीजन इज दैट दे वांट टू चेक द एरर एट रन टाइम आल्सो. तो रन टाइम एरर चेकिंग पॉसिबल है क्योंकि प्रोग्राम जब भी एरर चेक करता है ट्रांसलेशन के टाइम करता है. सी केवल कंपाइलर को यूज करता है तो ये सिंटेक्स एरर को चेक करेगा. यहां पर कोड कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज करता है
तो कोड चेकिंग कंपाइलेशन टाइम पे भी हो सकती है और रन टाइम पे भी हो सकती है। इसीलिए हम बोलते हैं सी कंपाइल टाइम एरर को भी पाइथन कंपाइल टाइम एरर को भी चेक करता है और रन टाइम एरर को भी चेक करता है। While in C, the error checking is only possible at compilation time. Right? So this is what the difference between compilation को लेके कि C में और Python में क्या डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर को लेके, राइट? तो आई होप दिस डिफरेंट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर बात करें कमेंट की, कोड कमेंट की, जब भी हम C में यूज करते हैं कमेंट्स ऑफ द कोड, कमेंट ऑफ कोड आप समझते हैं कि अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं बट यू डोंट वांट टू कंपाइल दिस कोड, so there are two types of code commenting is possible in C, /* and */, which is called single line comment, and // which is called multi-line comment. While in Python we have a hash sign for code comment. कि जब भी आप कोड कमेंट करना चाहते हैं then we have a hash sign to comment the code in Python. This is also one of the difference between C and Python. ठीक, I hope चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग। आते हैं कुछ और मेजर डिफरेंसेस पे। Another most important difference. The source code of C uses .c extension and after compilation C का प्रोग्राम जब आउटपुट को स्टोर करता है so that is a .exe file. C creates .exe file to store the output of the code. C का प्रोग्राम जब भी कोड ट्रांसलेशन के बाद अपनी आउटपुट फाइल क्रिएट करता है so that output file is .exe file. Right, but in Python, remember always in Python there is no exe file creates. Python कभी exe file create नहीं करता है। Python में दो फाइलें क्रिएट होती हैं। फर्स्ट वन इज .py which contains source code and second one is .pyc which contains byte code. There is no exe file in Python, ये हमेशा ध्यान रखना। Python don't have an exe file concept. .py which contains source code and .pyc which contains byte code, which is executed by Python virtual machine, right? But in C we have .c which contains source code and .exe which contains output file of the program. टोटल 3 फाइल C में बनती है, .c, .obj, .exe. कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हाउ मेनी फाइल्स क्रिएट्स व्हेन वी राइट अ C प्रोग्राम? तो C में .c फाइल which contains source code, .obj which contains machine code and .exe जो कि आउटपुट कंटेंट करके रखता है। ठीक है, सोर्स कोड, मशीन कोड एंड थर्ड वन इज आउटपुट कोड, आउटपुट फाइल। ये C में 3 फाइल क्रिएट होती है जब भी हम एक C का प्रोग्राम लिखते हैं। सो टोटल हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएट? 3, .c, .obj and .exe. जब हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो इट क्रिएट्स 2 फाइल .py and .pyc. .py and .pyc. .py contains source code and .pyc contains byte code. .py फाइल जो है वो सोर्स कोड कंटेंट करके रखता है। .pyc फाइल जो है इट कंटेन्स बाइट कोड ऑफ द प्रोग्राम। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस डिफरेंस। ओके, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरव्यूज में, इसीलिए इसको समझना पड़ेगा हमें कि C का प्रोग्राम नंबर ऑफ फाइल कितनी क्रिएट करता है और पाइथन का प्रोग्राम नंबर ऑफ फाइल क्रिएट कितनी करता है। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक, C अगर सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो C इज नॉट सिक्योर लैंग्वेज। C जो है वो सिक्योर नहीं है। C इज नॉट सिक्योर। उसका एक रीजन ये भी है, पॉइंटर्स। यदि C में सिक्योरिटी ब्रेक होती है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है पॉइंटर्स, बिकॉज पॉइंटर कैन डायरेक्टली अटैक इनटू द एड्रेस, राइट? एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि C के बाद C++ के बाद अगर आप किसी भी लैंग्वेज को देखेंगे सो दे डोंट अलाउड प्रोग्रामर टू यूज पॉइंटर डायरेक्टली। पाइथन डोंट है पॉइंटर कॉन्सेप्ट, जावा डोंट है पॉइंटर कॉन्सेप्ट, राइट? तो सिक्योरिटी वाइज अगर हम बात करें तो C इज नॉट सिक्योर लैंग्वेज, बट यदि हम बात करें पाइथन की तो इट इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू C. I'm not saying Python is a 100% secure language, right? जब हम C, Python और Java को कंपेयर करते हैं सिक्योरिटी वाइज तो हम बोलते हैं C is not secure language. ठीक है, C is not secure language while Python is more secure as compared to C and Java is more secure as compared to C and Python. कि Java दोनों से ज्यादा सिक्योर है, Python C से बेटर है सिक्योरिटी वाइज और C सिक्योरिटी वाइज बेटर नहीं है। ठीक है, so this is also one of the difference between C and Python. Okay, then the next
सी यूजेस अरे एंड डेटा स्ट्रक्चर फॉर डेटा कलेक्शन। जब हम बात करते हैं सिमिलर टाइप या डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन की, ठीक है, कि जब भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करना है तो इन सी वी हैव एन अरे कॉन्सेप्ट। जब आपको डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन करना है तो इन सी वी हैव स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं पाइथन की, सो पाइथन इज हैविंग नंबर ऑफ डेटा कलेक्शन concept, ठीक है, number of data structures are available in Python for data collection of similar type as well as dissimilar type. In Python we'll go for array, और array भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम array को यूज कर सकते हैं यूजिंग array क्लास, और we go for numpy array also, ठीक है। Then list, tuple, dictionary, these are the options available for data collection, जो कि C से Python को काफी डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन की, huge amount of data collection की, तो in Python we have a number of options are available in the different way we manage the data structure in Python, right? तो I hope concept डेटा को लेके आप समझ पा रहे हैं कि डेटा स्टोरेज पाइथन में किस तरीके से होता है और सी में किस तरीके से होता है, राइट? देन द नेक्स्ट वन इज दिस लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, कि जब सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात होती है तो सी इज द बेस्ट चॉइस। कि अगर आप सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपको सिस्टम लेवल एप्लीकेशन डेवलप करना है तो सी इज द लैंग्वेज विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। जहां पर हम बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स, द शेल पार्ट ऑफ यूनिक्स इज डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर सी रोल प्ले करता है, जैसे मैंने भी आपको बताया द कंपाइलर ऑफ पाइथन डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज, सी एंड सी प्लस प्लस। तो सी और सी प्लस प्लस इज बेसिकली यूज्ड फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, but it is not suitable for web development, it is not suitable for AI ML development, while Python के जो एरियाज हैं वो है वेब, डेस्कटॉप, AI ML, डेटा साइंस। दिस इज द एरिया वेयर पाइथन इज मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज। और यदि बात करें व्हाई द पाइथन इज मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर दिस, बिकॉज ऑफ इट्स रिच लाइब्रेरी, जो कि सी के पास नहीं है, बट यस सी इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। यदि आप सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं सो द बेस्ट चॉइस इज सी, बट अगर आप AI ML वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, सो नो डाउट अनडाउटली पाइथन इज द बेस्ट चॉइस। सो दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंसेस जो भी हमने बात की, ठीक। और जहां तक बात करें सिंप्लिसिटी ऑफ प्रोग्रामिंग की, तो पाइथन इज मोर सिंपल देन सी लैंग्वेज, ठीक है। दोनों अपने अपने एरियाज को कवर करता है सिंप्लिसिटी को लेके, ठीक। यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे पाइथन भी सिंपल लगती है और मुझे सी भी सिंपल लगती है, राइट। लेकिन जब आप दोनों को पढ़ेंगे तो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन यस, अगर एक ओवरऑल एक सिनारियो की बात करें, अगर एक ओवरऑल माइंडसेट की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है पाइथन इज मच सिंपल एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज। जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला, यदि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि आप पाइथन को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर रहे हैं सो दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सी को एज ए लैंग्वेज करियर चूज करना है, तो सी का अपना एक एरिया है, सी की अपनी एक लिमिटेशन है, सी के अपनी एक रास्ता है, और पाइथन का अपना एक पाथ है। दोनों के अपने अपने डेवलपमेंट एरियाज है। सो दैट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर कि विच लैंग्वेज इज यूज फॉर विच काइंड ऑफ डेवलपमेंट, कि किस डेवलपमेंट के लिए आपको किस लैंग्वेज को यूज करना है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि कहां सी बेटर है, कहां पाइथन बेटर है, ओके। बट यस, अगर हम पाइथन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल व्हिच इज नॉट एग्जिस्ट इन सी लैंग्वेज। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने बात की थी डिफरेंस की, हम बात कर रहे थे। एक बार शुरुआत से देखते हैं क्या क्या डिफरेंस हम लोगों ने बात की। तो ये हमने बात की प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मेन इज अ ड्राइवर फंक्शन वेयर देयर इज नो ड्राइवर फंक्शन इन डेवलपर की बात की। एक्सटेंशन की हमने बात की कि सी यूजेस .c एक्सटेंशन व्हाइल पाइथन यूजेस .py एक्सटेंशन, ठीक है। देन विल डिस्कस्ड अबाउट रिजर्व वर्ड को लेके, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी को लेके हम लोगों ने बात की, ओके। स्टोरेज क्लासेस का कॉन्सेप्ट सी में है, पाइथन में नहीं है, इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। पॉइंटर्स को लेके हम लोगों ने बात की, हेडर फाइल्स पैकेजेस को लेके हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके। देन हम लोगों ने बात की स्विच केस को लेके, नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन, बोथ कॉन्सेप्ट आर अवेलेबल, ओके। देन हम लोगों ने बात की स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक लैंग्वेज है सी, व्हाइल डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है पाइथन, ओके। सी द नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पे द कॉन्सेप्ट ऑफ कमेंट्स को लेके कि सी में किस तरीके से कोड कमेंट करते हैं, पाइथन का कोड कमेंट्स क्या है, ओके। सोर्स कोड एक्सटेंशन क्या है, EXE फाइल क्या होती है, यहां पर हमने बात की देयर इज नो EXE फाइल एग्जिस्ट इन पाइथन।
Python creates only two file .py and .pyc. .py content source code and .pyc content bytecode. Platform independent Python है just because of this bytecode, and there is no bytecode concept in C. C creates a exe file. और यहां पर आप सुनना, यदि किसी लैंग्वेज की आउटपुट फाइल exe फाइल होती है तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को देखेंगे, सो दे डोंट क्रिएट exe फाइल, लाइक जावा डोंट हैव एन exe फाइल कॉन्सेप्ट, पाइथन डोंट हैव एन exe फाइल कॉन्सेप्ट, राइट। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमने बात की सिक्योरिटी को लेके, कि अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो सी इज नॉट अ सिक्योर लैंग्वेज। रीजन मैंने भी आपको बताया, पहले हमने पाइथन की बात की, मोर सिक्योर एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज। देन हम लोगों ने डिस्कस किया एरियाज ऑफ सी लैंग्वेज, की सी सुटेबल लैंग्वेज फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, while Python is suitable language for web development, AI, desktop application, ML, data science. रिच लाइब्रेरी जो है वो Python की काफी रिच लाइब्रेरी है, दोनों की अपनी अपनी लाइब्रेरी, बस Python इज ए ह्यूज लाइब्रेरी एज कंपेयर टू सी। सो यदि आप टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं, यदि आपने Python चूज की है, तो एटलीस्ट आपको यह समझ में आ जाए कि यस योर चॉइस इज गुड, ठीक है, कि आपने क्यों Python चूज की है, व्हाई नॉट सी लैंग्वेज। तो हमने दोनों के डिफरेंस की बात की, दोनों के एरियाज की हम लोगों ने बात की, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और यदि वीडियो समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि कहां डाउट है, क्यों डाउट है। अभी हम और भी डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं पाइथन को कंपेयर करेंगे C++ के साथ, पाइथन के कंपैरिजन को देखेंगे जावा के साथ। बस बने रहिए इस कोर्स में, समझते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।